नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार, फाइनेंशियल प्लानर, रिस्क मैनेजमेंट एक्सपर्ट, दिल की गहराइयों से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का मेरे पास फोन आता है कि विच इज द राइट इन्वेस्टमेंट, और ये कंफ्यूजन का विषय बना हुआ है। कोई कहता है एफडी अच्छा है, तो कोई कहता है शेयर मार्केट में पैसा लगाना अच्छा है, तो कोई कहता है रियल एस्टेट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, कोई कहता है कि एफडी में पैसा लगाओ, कोई आरडी में बोलता है पैसा लगाने के लिए, तो कोई कहता है कि इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा है। अब ऐसे में इस कंफ्यूजन को कैसे दूर किया जाए? सो देयर इज अ सिस्टम फॉर ईच एंड एवरीथिंग। दोस्तों, खाने का भी एक सिस्टम है। खाना हम सूप से स्टार्ट करते हैं और स्वीट्स पे खत्म करते हैं। क्या होगा यदि हम स्वीट्स से स्टार्ट करें और सूप पे खत्म करें? जब हम गाड़ी चलाते हैं तो फर्स्ट गियर से स्टार्ट करते हैं, फिर सेकेंड गियर, फिर थर्ड गियर, फिर फोर्थ गियर एंड फिफ्थ गियर पे जाकर के गाड़ी हमारी स्मूथ चलने लगती है। क्या होगा यदि हम गाड़ी अपनी फिफ्थ गियर से ही स्टार्ट करें? सो देयर विल बी फॉल्ट इन द सिस्टम, है ना। सो सिमिलरली देयर इज अ सिस्टम फॉर द इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। देयर इज अ सिस्टम एंड दैट सिस्टम इज नोन एज फाइनेंशियल पिरामिड। यदि हम फाइनेंशियल पिरामिड की सहायता लेते हैं और उसके सिस्टम के हिसाब से अगर अपना इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करते हैं, तो हमारी जो प्लानिंग होगी दैट विल बी स्टेबल। हम फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएगा। आप देखिए, देखते हैं कि फाइनेंशियल पिरामिड क्या कहता है। फाइनेंशियल पिरामिड कहता है कि फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए? टू परचेज द प्रोटेक्शन। और प्रोटेक्शन क्या है? प्रोटेक्शन परचेज में क्या आएगा? प्रोटेक्शन परचेज में आएगा लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि हमारे इनकम को प्रोटेक्ट करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर यदि कोई इंसान 50,000 रुपये महीने का कमाता है, तो उसका 50,000 गुणी 200, 50,000 इंटू 200 इक्वल टू 1 करोड़ रुपीज का उसके पास लाइफ इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए। अगर कोई 1 लाख रुपया कमाता है तो उसके पास 2 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। सो दैट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम 2 करोड़ का जो इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 12 लाख रुपये, यानी 1 लाख रुपये पर महीने। यानी हम रहे तब भी और नहीं रहे तब भी हमारी इनकम हमारे फैमिली में जाती रहे। इसके लिए प्रोटेक्शन ऑफ इनकम परचेज करना ये सबसे पहला और सबसे बेहतर है। इसके बाद हम अब आते हैं दूसरे स्टेप्स पर। तो दूसरे स्टेप्स पर जो इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल पिरामिड जो कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, जो फाइनेंशियल पिरामिड कहता है, जो फाइनेंशियल पिरामिड का गाइडलाइंस है, वो ये कहता है कि जो सेकंड स्टेप है इन्वेस्टमेंट का, वो हमारा रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, जिसमें बिल्कुल ही रिस्क नहीं हो। जैसे इसके अंदर बैंक एफडी हो गया, बैंक आरडी हो गया, पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट हो गया, चाइल्ड एंडोमेंट प्लान हो गया। क्योंकि बच्चे का जब एजुकेशन का टाइम आएगा तो 18 साल जब बच्चा का हो और जिस समय हायर एजुकेशन की ज़रूरत पड़े, तो हमारा पैसा रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट पे होना चाहिए। तभी जाकर के हम बच्चे के एजुकेशन को इंश्योर कर सकते हैं। उस समय में ऐसा नहीं बोलेंगे कि अब अगले साल हमारा, इस बार तो हमारा पैसा हाई रिस्क की वजह से डाउन जा रहा है, ऐसा करो कि अगली बार नीट का एग्जाम तुम फिर से निकाल लेना, और उस समय हमारा पैसा जब ग्रोथ में रहेगा तो निकाल करके हम आपको पैसा देंगे और आप एडमिशन करवा लेना। सो बच्चे का जो एडमिशन है उसके लिए रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट चाहिए। बच्चे के मैरिज के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो ये जो सेकेंड स्टेप है, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, चाहे रिटर्न थोड़ा बहुत कम है, दैट डजंट मैटर। फाइनेंशियल गाइडलाइंस के हिसाब से जो तीसरा स्टेप्स है वो स्टेप्स है कि अब हमें ग्रोथ भी चाहिए, लेकिन ग्रोथ विद लो रिस्क। और इसके अंदर आता है जैसे म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है? एक्सपर्ट की सहायता से हमारे फंड का डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। सो मेनी कंपनी में जो फंड मैनेजर हो पैसे को इन्वेस्ट करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है ऑन बिहाफ ऑफ अस, और इसके वजह से क्या होता है कि हमारे पैसे का रिस्क तो होता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, रिस्क भी डाइवर्सिफाई हो जाता है। और जो फोर्थ स्टेप्स है हमें ग्रोथ तो चाहिए और हाई रिस्क भी चाहिए। क्योंकि अभी हमने क्या किया, 3 स्टेप्स अपने आप को सिक्योर कर लिया है अपने पैसे को। अब फोर्थ स्टेप्स में ग्रोथ विद हाई रिस्क चाहिए हमें। उसमें हो गया शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना, है ना, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना। रियल एस्टेट में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रियल एस्टेट में आने को रिटर्न बहुत अच्छा आ जाता है, लेकिन कई बार देखा गया है कि रियल एस्टेट में हमारे पैसे भी ब्लॉक हो जाते हैं और हमें नुकसान भी हो जाता है। आप देख सकते हैं ग्रेटर नोएडा, नवी मुंबई, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे बहुत सारे फ्लैट्स बने हुए हैं और अनसोल्ड हैं। 60% फ्लैट्स अनसोल्ड हैं और जो इन्वेस्टर हैं उनका पैसा भी ऊपर नहीं हो पा रहा है, वो फंसे पड़े हुए। सो रियल एस्टेट भी क्या है, क्योंकि ह्यूज इन्वेस्टमेंट होता है, ये भी हमारा हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट के अंदर आता है। और जो फिफ्थ वन है, जो सबसे ज़्यादा जो हाई रिस्क है, दैट इज स्पेकुलेशन। कुछ स्पेकुलेशन करते जैसे इंट्राडे ट्रेड, उसमें क्या होता है कि बहुत ही शॉर्ट टाइम में
बहुत ही शॉर्ट टाइम में हम हाई रिटर्न्स की उम्मीद करते हैं, और इस तरह से या तो आ जाता है तो बहुत हाई रिटर्न्स आ जाता है, या कभी कभी हमारा पैसा भी डूब जाता है, हमारा लॉस भी हो जाता है। तो जो ये 5th स्टेप्स है उस पर हमें इसी हिसाब से 5 स्टेप्स को अगर हम फॉलो करते हैं, स्टेप 1, 2, 3, 4 एंड 5, और इस तरह से अगर हमने पैसे को अपना एलोकेट किया, अपने पैसे को इन्वेस्ट किया, तो हम हर हाल में और हर काल में हमारा पैसा हमारे लिए खरा उतरेगा। जब भी हम पैसा को पुकारेंगे, पैसा हमारा यस सर बोल करके और हमारे लिए खरा उतरेगा और हमारे लिए हमारा साथ देगा। और इसके लिए जरूरी है कि हम कहीं ना कहीं किसी न किसी एक्सपर्ट की सहायता से अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। होता क्या है कि जब हमें मेडिकल एडवाइस की जरूरत होती है तो हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, और जब हमें लीगल एडवाइस की जरूरत होती है तो हम एडवोकेट का सलाह लेते हैं, जब टैक्स की एडवाइस की जरूरत होती है तो हम सीए का एडवाइस लेते हैं, लेकिन जब फाइनेंशियल मैटर आता है तो हम पड़ोसी का एडवाइस लेते हैं, हम रिलेटिव्स का एडवाइस लेते हैं और अपने फ्रेंड्स का एडवाइस लेते हैं। एक बार आप एडवाइस लेने से पहले ये आप जरूर अपने आप से पूछिए कि क्या जिससे आप एडवाइस ले रहे हैं क्या वो प्रोफेशनली एक्सपर्ट है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट है जो आपको एडवाइस दे रहा है, क्योंकि उन्होंने जैसा सुना आपको सही बता रहे हैं, लेकिन वो सही नहीं हो सकता है। इसीलिए हर चीज़ का एक्सपर्ट्स होता है। जिस भी फील्ड को आप किसी भी फील्ड में अगर आपको एडवाइस लेना है तो मैं यही सलाह दूंगा कि उस फील्ड के एक्सपर्ट्स की सहायता लें। तो आगे इन्वेस्ट करने से पहले आप अगर एक्सपर्ट्स की सहायता लेंगे तो आपको फाइनेंशियल पिरामिड की सहायता से वो आपके पैसे को इन्वेस्ट करने में आपकी सहायता करेगा, और आपका पैसा हर समय, हर हाल में और हर काल में आपके लिए खड़ा रहेगा। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा वीडियो सुना और आपने मुझे इतना प्रोत्साहित किया, इसके लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत